ओबेसिटी यानी मोटापा, क्योंकि जोड़ों पर सीधे सीधे जोर पड़ रहा है, वो भी एक रोल निभाता है, उसे भी क्योर करने की जरूरत है इसमें? देखिए मोटापा के बारे में आपने कहा, मैं यहाँ ये बताने जा रहा हूँ, ये घुटने हमारे, क्योंकि जॉइंट्स पर वजन पड़ता है। वो बात आपकी ठीक है, पर मैं यहाँ ये बताने जा रहा हूँ, ये घुटने जो हैं हमारे इस शरीर रूपी मकान के पिलर हैं जी। अगर हमारे पिलर मजबूत होंगे तो चाहे आप इसके ऊपर कितना भी वजन डालेंगे तो वो पिलर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर पिलर हमारे कमज़ोर हैं, अब गठिए का बेचारा पेशेंट है, अगर वो चल फिर ही नहीं सकता तो उसका फिजिकल वर्क नहीं है, बिल्कुल, तो वो मोटापा तो बढ़ेगा ही, खाया पिया कहाँ जाएगा। और गठिया के पेशेंट्स को के साथ ये भी एक होता है कि उसे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, जिससे वो और भी मोटापा बढ़ता है। तो यानी डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के चमत्कार वाकई ऐसे हैं जो रुकी हुई जिंदगी को रफ्तार देते हैं और एक मृत प्राय व्यक्ति को वापस जिंदा कर देते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से आयुर्वेद में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, अमृत समान जड़ी बूटियां हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी उनके बारे में बताया, जो रुकी हुई जिंदगी को रफ्तार देती हैं और एक मृत प्राय व्यक्ति को भी जीवन एक बार फिर से लौटा देती हैं, जीवन का संचार, जीवन का उत्साह उसके अंदर लौटा देते हैं। और अगर आपको भी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप रोहतक सिटी हरियाणा में बजरंग भवन के पास डॉक्टर साहब का जो हॉस्पिटल है, लॉर्ड धन्वंतरी हॉस्पिटल, वहां आकर बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन पर पता भी हमारा फ्लैश हो रहा है और फोन नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और आयुर्वेद के इन तमाम गूढ़ रहस्यों का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम आयुर्वेद संजीवनी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। डॉक्टर एस धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, झंग कॉलोनी, बजरंग भवन मंदिर के नजदीक, रोहतक 124001, हरियाणा। हमारे फोन नंबर है 09253873567, 09996885555, 09966154454। ईमेल आईडी ayurcancerhospital@gmail.com। मिलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। हमारा हॉस्पिटल सिर्फ हरियाणा के रोहतक झंग कॉलोनी, बजरंग भवन मंदिर के नजदीक ही है। व्यर्थ में पानी बहाना जीवन बर्बाद करने से कम नहीं, क्योंकि जल ही जीवन है। क्या रहा दिन भर खबरों का हाल, किस खबर ने किया बेहाल, कौन सी खबर है आपके लिए खास, क्या रही दिन भर की खास खबर, जानने के लिए देखिए खबर दिन भर, सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। 4 बज चुके हैं, वक्त है चौपाल का। मैं नासिर कुरैशी, मैं हूँ पूजा यादव, मैं हूँ जीनत सिद्दीकी। काशी की तंग गलियों की तरह काशी की सियासत भी पेचीदा हो गई है। भले क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टियों पर अक्सर हावी हो जाया करती है। चुनावों में नेता वही बोलते हैं जो जनता सुनना चाहती है। हमारे साथ धनखड़ जी हैं, पूजा हमारे साथ में है, किराम मेरे सहयोगी हैं, दोनों मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी, हेमंत भी हमारे साथ में है। सभी अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब राजनीति में लोग उतर जाते हैं तो फिर सियासत करना जरूरी हो जाता है। समाज के अंदर जो मानसिकता है, जो संकीर्ण मानसिकता है, उसमें थोड़ा सा खुलापना है। आर या पार के चुनाव, ये बात तो हमें समझ में वैसे भी आ रही है। देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे खबरों की खबर सिर्फ जनता टीवी पर। गौ हत्या पाप है, जानवरों की हत्या अभिशाप है। कीजिए सुंदर जीवन की शुरुआत जनता टीवी के साथ।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम आंखें हैं अनमोल में। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। पिछली बार आपने अपनी आंखों की जांच कब करवाई थी? शायद आपको याद ही नहीं। दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा है तो देर अभी भी नहीं हुई है। तो आज आंखों से जुड़ी सभी समस्याओं के निपटारे के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश धनखड़, CMO झज्जर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। चलिए, अपनी आंखों की देखभाल की जिम्मेदारी हमारी ही है। बिना आंखों के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आजकल बदलती जीवन शैली की वजह से लोगों की आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। लगातार कई घंटों तक कंप्यूटर पर काम करना, पौष्टिक आहार की कमी, धूल मिट्टी के संपर्क में आने की वजह से आंखों की जो समस्याएं हैं लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आइए जानें आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में जो आपको हो सकती हैं। हमारी आंखें अनमोल हैं। बिना आंखों के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी आंखें ना हो तो इस खूबसूरत दुनिया को हम देख भी नहीं सकते, प्रकृति के खूबसूरत नजारों का आनंद भी नहीं उठा सकते। फिर भी हम अपनी जीवन शैली में लापरवाही की वजह से अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फोन, टैबलेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। आंखों में होने वाली किसी भी तरह की समस्या को नजरअंदाज कर देना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि पिछली बार आपने अपनी आंखों की जांच कब करवाई थी। क्या आपको याद नहीं है? देर अब भी नहीं हुई। अगर आप चश्मा नहीं पहनते तो भी अपनी रोशनी सलामत रखने के लिए नियमित तौर पर आंखों की जांच करवाएं और सही लाइफस्टाइल अपनाएं। हम जब अपनी आंखों और इसकी सेहत की बात करते हैं तो बढ़ते वजन, खराब लाइफस्टाइल जैसी अनेकों समस्याओं के साथ जोड़कर देखते ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी खराब लाइफस्टाइल हमारी आंखों की रोशनी पर भी अपना असर डालती है। कई घंटे तक लगातार कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम करने से भी आंखों पर असर पड़ता है। दरअसल कंप्यूटर और लैपटॉप के स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी से आंखें खराब होने के साथ साथ मोतियाबिंद जैसी बीमारी तक हो सकती है। कई लोग इस वजह से अनिद्रा के भी शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से उसकी स्क्रीन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें आंखों के अलग अलग हिस्से जैसे रेटिना और कॉर्निया पर अपना असर डालती हैं। आंखों से जुड़ी कुछ समस्याएं: दिखाई देने में समस्या, ड्राई आई सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, स्टाई, आंखों में खुजली या चुभन जैसी समस्याओं का आंखों में होना आम बात है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आप अपनी अनमोल आंखों का ख्याल रख सकते हैं। वजन को रखें काबू में, गलत आदतों से दूर रहें, खान पान में बरतें सतर्कता, खाएं साबुत अनाज, खाएं हेल्दी फैट, चुनें प्रोटीन का सही स्रोत, ज्यादा सोडियम से भी बचें। तो इन छोटी छोटी चीजों में सतर्कता बरतकर आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। अब आपको बताते हैं आंखों से जुड़ी समस्या का आखिर किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। जिनके परिवार में आंखों से जुड़ी बीमारियों का इतिहास रहा हो, डायबिटीज और उच्च रक्तचाप के मरीज, ऐसा काम जिसमें आंखों पर बहुत ज्यादा बल पड़ता हो, ऐसे लोगों को आंखों से जुड़ी समस्याओं का ज्यादा खतरा है। ऐसे में आंखों को बीमारियों से दूर रखने के लिए नियमित जांच जरूरी है। अगर आंखों की नियमित जांच करवाई जाए और सही समय पर डॉक्टरी सलाह ली जाए तो आंखों की रोशनी जाने के 75% मामलों को रोका जा सकता है। जनता टीवी के लिए पूजा कविया की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप सभी ने
देखा होगा कि कौन कौन सी बीमारियां, आखिरकार कौन कौन सी समस्याएं आंखों में हो सकती हैं, समाधान क्या कुछ है। इसी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, आंखें सबसे अनमोल चीज है जिंदगी में, बिना आंखों के कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे में अगर हम इन आंखों को बचाने की बात करें या फिर इन आंखों में सबसे पहले जो समस्याएं हैं वो किस तरीके की हो सकती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है। आंखें अनमोल हैं और शरीर का ऐसा अंग है जिससे हम पूरा संसार को देखते हैं। इसकी देख रेख रखना ये सभी की जिम्मेवारी भी, जरूरी भी है। आपको जान के अचंभा होगा, पूरे भारतवर्ष में लगभग 1,20,00,000 से लोग ऐसे हैं जो अंधता से पीड़ित हैं। अंधता की एक परिभाषा ये है कि कोई भी इंसान अलग अलग आंखों से फिंगर काउंटिंग भी 3 मीटर की दूरी पर ना पढ़ पाए डे लाइट में, तो वो अंधता होती है। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है कि उसको देखना। तो इस टाइप के जो लोग देश में इतने हैं, इनमें ज़्यादातर जो लोग हैं लगभग 60% के आसपास सफ़ेद मोतिया से पीड़ित होते हैं। 20% है नज़र का दोष है, फिर बाकी दूसरे कोनिलोपेसिटी वगैरह हैं, काला मोतिया है 0.6% है, और दूसरी रेटिना संबंधित बीमारियां हैं अदर्स 10% के आसपास आती हैं। तो अलग अलग कारण हैं, उसका अलग अलग निवारण है। लगभग हम 80-85% जो बीमारियां हैं उनको ध्यान रखने से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, फिलहाल हमारे साथ हमारे एक पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, मुकेश जी रोहतक से। मुकेश जी, आपका क्या सवाल है, पूछे डॉक्टर साहब से। ये मैम बेबी है 2 मंथ। जी मुकेश जी। बेबी है 2 मंथ मेरा। हाँ जी। अभी उनकी एक आंख से पानी है। बेबी है 2 महीने का, एक आंख से पानी टपकता है। ये इसको ऑप्थेल्मिक न्यूरोनेटर बोलते हैं। ये आमतौर पर बच्चों में, छोटे बच्चों में जो पैदा होने के बाद ये प्रॉब्लम रहती है, आंख में पानी आना, इस टाइप की प्रॉब्लम है। उसके लिए ज़रूरी है ये एपिफोरा इस टाइप बोलते हैं इसको, ऑप्थेल्मिक न्यूरोनेटर। तो इसके लिए वो आंख की मसाज, जैसे डॉक्टर नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे, वो बताएंगे आपको कि आंखों का इसकी मसाज, हमने जो सेक होता है लेक्राइमल सेक, उसकी मसाज करने से ये ठीक हो जाती है प्रॉब्लम। चलिए, तो सुना आपने किस तरीके से समाधान मिला आपको। बाकी के लोग भी क्या कुछ समस्या है, क्या कुछ सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं, जरूर हमारे साथ जुड़िए 011-4321-4321 पर। लगातार पूछे कि क्या कुछ आंखों से जुड़ी समस्याएं आपको किसी को है, तो वही आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर रमेश धनखड़ के द्वारा। एक और दर्शक फिलहाल महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आवाज सुन पा रहा हूँ जी। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। मेरे बच्चे को चश्मा लगा हुआ है जी, 10 साल का है जी, और उसका -11 नंबर है चश्मे का जी। तो उसका क्या हाल होगा? वो बचपन से है जी। बचपन से। अच्छा, ये एक्चुअली में जब बच्चे की पूरी डेवलपमेंट होती है तो उसके साथ आंखों की भी साइज बढ़ता है। कुछ बच्चों में इसका साइज अबनॉर्मल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं, और उसमें मायोपिया माइनस का नंबर लगता है। तो उसको रेगुलरली हर 6 महीने बाद चश्मा चेक कराना पड़ेगा, बच्चे चश्मा लगाना पड़ेगा, तभी वो बोर्ड पे पढ़ाई में वो देख पाएगा। अदरवाइज तो स्क्वीज करके उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो चश्मा रेगुलरली लगाएं, हर 6 महीने चश्मे की जांच कराएं। और फिर ये 19-20 साल के बाद, 19-20 साल की उम्र होने के बाद वो जब चश्मा का नंबर कंस्टेंट एक हो, जो वही रहे, 1 साल तक नंबर वही रहे, तो आजकल टेक्निक बहुत अच्छी लेजर की है, उससे वो चश्मा उतर जाता है। तब तक ही चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। चेकअप रेगुलर बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है चेकअप के साथ साथ देखभाल करना, और उसी को बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर साहब मौजूद है। हरविंदर जी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। हरविंदर जी, आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। प्रदीप फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आप बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, मेरा नाम प्रदीप है जी। मेरे सिलेंड्रिकल नंबर है जी, एक 8 के साथ 6 और एक 6 के साथ 3 सर। ठीक, आपकी उम्र कितनी है प्रदीप जी? क्या जी? आपकी उम्र कितनी है? उम्र 18.5 साल हो गई सर। मैं चश्मा उतारना चाहता हूँ सर। चश्मा उतारना चाहते हैं? तो बताओ सर, क्या इलाज होना चाहिए सर? बढ़िया। ये जो चश्मे का आपका नंबर है, ये माइनस का नंबर है? नहीं सर, सिलेंड्रिकल नंबर है सर। ये प्लस का नंबर है। प्लस का भी है, सिलेंड्रिकल 7 है। हाँ जी सर। अच्छा, ये नंबर आपका कब से इतना है? जब से कब लेटेस्ट कब चेक किया आपने? सर मैं 5-6 साल का था, तभी मैंने चेक कराया, तभी से इतना ही नंबर है सर मेरा अभी तक। उससे घटाया बढ़ा नहीं है? इससे नंबर घटाया बढ़ा नहीं है आपका? हेलो,
इससे नंबर में कोई चेंज तो नहीं आया, उसके बाद से कोई नंबर कम हुआ या बढ़ा हो? हेलो प्रदीप जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, आप ये बताइए कि जो आपका ये नंबर है, आप चश्मा रेगुलर लगाते हैं? हाँ जी रेगुलर लगाता हूँ सर चश्मा। 1 साल पहले भी नंबर यही था? नहीं सर, कभी तो कम ज्यादा हो जाता है सर नंबर। कम ज्यादा हो जाता है। तो अब इसको लेटेस्ट आप चेक कराइए अभी, और उसका 1 साल तक, 6 महीने बाद फिर चेक कराना। 1 साल तक नंबर यही रहता है तो लेजर से चश्मा उतर जाएगा आपका। तो प्रदीप जी, आशा करते हैं आपकी जो समस्या है उसका समाधान जरूर मिला होगा। लोकेश फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश पूछिए। माफ कीजिएगा, मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मैम। मुकेश जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैम मेरे ना आंखों की वजह से सर में कुछ दर्द सा रहता है कभी कभी, और मेरे को लगभग 10 घंटे कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। बड़ी समस्या अमूमन सब लोगों में रहती है। तो आप की मुकेश जी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर 29। ये प्रॉब्लम आपको कब से है? लगभग 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो कंप्यूटर पर काम करते तब समस्या आती है या रूटीन में भी आपको सिर दर्द रहता है? कंप्यूटर पे जब आप काम करते हैं तब समस्या आती है या रूटीन में भी आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है? रूटीन में नहीं, कभी 8 दिन में या 3 दिन के बाद। ठीक। चश्मा आपने कभी चेक करवाया है? हाँ चश्मा लगाता हूँ मैं 3-4 साल से। कितना नंबर चश्मा आपका है? करीबन 2.5। एक तो आप चश्मे को रेगुलर चेक कराएं, हर 6 महीने के बाद चश्मा चेक कराना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है कि नंबर बढ़ गया हो और सिलेंड्रिकल नंबर आपको हो सकता है लगे। जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, आजकल बड़ी समस्या है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में क्या होता है कि कंटिन्यूसली हम कंप्यूटर की तरफ, लैपटॉप की तरफ देखते हैं, तो रूटीन में नॉर्मली हम 16 से 17 बार 1 मिनट में पलक को झपकते हैं ताकि आंखों में ड्राइनेस नहीं होती। पर क्योंकि कंप्यूटर पर काम करते हैं, जब मुश्किल से 3-4 बार पलक को झपकाते हैं, उससे ड्राइनेस बनने का पूरे चांसेस रहते हैं। आंखें ड्राइनेस होने से आपको इरिटेशन की, रेडनेस की और ये प्रॉब्लम्स आंखों में रहेंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आप डालें, उससे ड्राइनेस नहीं होगी। दूसरा, 15, 20, 25 मिनट काम करने के बाद थोड़ा आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट करके फिर आप कंटिन्यूस काम करें। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए। क्या कुछ समस्या है पूछिए डॉक्टर साहब से, समाधान आपको जरूर मिलेगा। लुब्रिकेंट ड्रॉप्स की आपने डॉक्टर साहब बात की, क्योंकि जिस तरीके से हम अमूमन घरों में गुलाब जल भी डाल लेते हैं, क्या ये सारी चीजें सही हैं? ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। गुलाब जल या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, दूसरा ये कोई भी इस टाइप का सुरमा को डालते हैं, ये कई बार आंखों के लिए खतरनाक हो जाता है और ये अवॉइड करें। बिल्कुल। राम कुमार जी जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा बेटा है जी 8th क्लास में। अच्छा जी। और उसको 1 नंबर चश्मा चढ़ा हुआ है, नॉर्मल बता रहे हैं डॉक्टर अभी। अच्छा। बट मैं ये जानना चाहता हूँ उसके लिए कोई स्पेशल डाइट हो या कोई चश्मा आगे उतर जाएगा। अभी चश्मा लगा लिया है क्योंकि बच्चा के आर्मी के लिए जाने का इच्छुक है, हॉस्टल स्कूल में है राजस्थान में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ऐसी? एक तो बच्चा जैसे आपने बताया 8वीं क्लास में, लगभग 12-13 साल का, 14 साल बच्चा है, और उसको चश्मा कितने नंबर का है? 1 नंबर है, बिल्कुल 1 नंबर है। और ये कब से है? ये अभी 1 साल से है और अभी 2 बार रेगुलर चेक करवा चुके हैं। 6 महीने के बाद जब भी बच्चा घर आता है तो चेक करवाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए कि जब भी सही आप करते हैं कि जब भी बच्चा घर आए तो 6 महीने में कम से कम एक बार चश्मे की जांच करे। हो सकता है वो बढ़ सकेगा, नंबर वो बढ़ सकता है, वो रेगुलर चेक करे, तब तक बच्चा चश्मा ज़रूर लगाए। और उसके बाद जब बच्चा 19 साल के ऊपर हो जाए, 1 साल तक वही चश्मा रहे, तो जैसे मैंने पहले ही बताया है, वो लेज़र से चश्मा उतर जाता है। कई बार वो आर्मी में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ वो लेज़र को प्रेफर नहीं करते हैं, वो नहीं मानते, पर फिर भी काफ़ी सर्विसेज में ये फिट मान लेते। लेज़र इज ए प्रोसीजर, टेक्निकली राइट थिंग। तो उसके हिसाब से तो डाइट की जहाँ तक आपने बात की है, नॉर्मली आँखों का चश्मा का संबंध होता है उसके आँख के साइज़ पर, लेकिन फिर भी आँखों को ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट ठीक हो। जैसे दूध है, दही है, ये चीज़ें, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, और आपका पपीता है, आम है, गाजर आजकल हैं, इस टाइप की चीज़ें आंखों के लिए बहुत फायदेमंद रहती हैं। बिल्कुल। और अमूमन बच्चे इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करते हैं और इस वजह से एडोल्सन एज में, टीन एज में इस तरीके से नंबर बढ़ जाते हैं, चश्मे लग जाते हैं। हवा सिंह जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हवा सिंह जी, चलिए। विनोद भी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है।
विनोद जी पूछिए अपना सवाल। अच्छा जी, मेरी उम्र है 52 साल और चश्मा 2.5 नंबर प्लस का लगा हुआ है इस वक्त जी, जो कि 1 नंबर से शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते 2.5 नंबर है, लेकिन रेगुलर 6 महीने से ज्यादा साल हो गया इसको यही स्टे है। ठीक। तो मुझे जो बारीक अक्षर होते हैं ना, वो केवल मोबाइल में वो पढ़ने में दिक्कत आती है, या अखबार के भी पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है। तब लगाना पड़ता है, वैसे तो नहीं लगाना पड़ता है। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है मेरा? इसका विनोद जी ये सही है, आपकी 52 साल की उम्र है, नज़दीक की समस्या सभी को आती है। 40 साल पे हमें रीडिंग की प्रॉब्लम आती है 40 साल की उम्र में, और हर 5 उसमें 1 नंबर लगभग चश्मा लगता है 38-40 के आसपास। हर 5 साल बाद आधा नंबर बढ़ जाता है। तो जैसे आपकी उम्र 52 है तो संभावित 2-2.5 का नंबर आपको लगेगा नज़दीक रीडिंग के लिए। वो लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन बार बार नंबर नज़दीक का चेंज होता है, तो उसमें एक बात ज़रूर है कि इस उम्र में 50-52 साल की उम्र में कुछ जांच आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है काला मोतिया की जांच एक रूटीन में आपको ज़रूर करानी चाहिए, सफ़ेद मोतिया की आपको जांच करानी ज़रूरी होती है, और उसके साथ साथ आपको डायबिटीज़ ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, ये सारी चीज़ें 50 साल के बाद रूटीन में वंस इन ईयर, साल में कम से कम एक बार आप ज़रूर जांच कराएं। और बाकी 2-2.5 नंबर का नगदा चश्मा आपका सही है, एज के हिसाब से कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर लगाएं। चलिए, तो आप जरूर चश्मा लगाएं और समय के साथ साथ आंखों की देखभाल भी करें। जांच भी जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप जांच भी करवाते रहें। मनदीप जुड़ चुके हैं। मनदीप आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। मनदीप जी पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में बहुत ज्यादा खुजली है। अच्छा मनदीप जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र है जी 24 साल। 24 साल। और आंखों में आपको खुजली ज्यादा होती है? हाँ, खुजली ज्यादा है, एलर्जी, मतलब डॉक्टर का मैं कई बार दिखा दिया तो 24 साल है। 24 साल की उम्र है। ये कब से आपको दिक्कत है? ये कब का 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से। देखो, अपने इस इलाके में डस्ट जहाँ भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ एलर्जी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एलर्जी के बचने के तरीका ये होता है कि एलर्जन से बचाओ। जैसे डस्ट से है तो जब भी बाहर आप जाएं, गोगल्स वगैरह या इस टाइप का उसका बचाव वहाँ का रखें। उसके साथ साथ आपको ज़रूरी ये ध्यान में रखने की बात होती है कि उसमें दिखा करके जांच करा करके डॉक्टर से, सही डॉक्टर से उस आंखों में दवाई डाल सकते हैं। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, किसी क्वैक्स वगैरह को ना दिखाएं। गलती से वो स्टीरॉयड की दवाई डालेंगे आप ठीक तो हो जाओगे, पर स्टीरॉयड डालने से आंखों में आग भविष्य में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे काला मोतिया हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। तो किसी भी क्वैक्स से आप आंखों की दवाई ना लिखवाएं, किसी भी नेत्रों विशेषज्ञ से दिखा करके आप उसको दवाई डाल लें। और गोगल्स वगैरह ध्यान रखें। जब भी आप बाहर से आते हैं तो आंखों में ठंडे पानी से आंखों को धोएं अच्छी तरीके से, उससे भी काफ़ी आपको, क्योंकि अंदर डस्ट ली जाती है, उससे बचाव रहेगा। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप सभी को ध्यान में रखना है। अपनी आंखों को अच्छे से धोना है, बाहर जाएं तो स्पेक्स लगाएं, गूगल्स लगाएं, क्योंकि धूल मिट्टी से भी कहीं ना कहीं आंखों में बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। ममता फिलहाल जुड़ चुकी हैं। ममता, आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज मिल रही है। ममता जी पूछिए। हाँ जी सर, मैंने 3 साल ऑपरेशन करवाया था, तो मुझे ना कम दिखता है, साफ दिखाई नहीं देता। ममता जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40। 40। ऑपरेशन किस चीज़ का कराया था आपने? मैंने मोतिया करवाया था। सफेद मोतिया ऑपरेशन दोनों आँखों करवाया था आपने? हाँ जी, दोनों करवाया। अच्छा, अब क्या समस्या आपको है? मुझे कम दिखता है। दोनों से कम दिखता है? हाँ जी। अच्छा, ये आपने जो ऑपरेशन करवाया, ये लेंस लगवाया था आँख में? करवाया था। लेंस लगवा रखा है? हाँ जी। देखो, वैसे तो नॉर्मली सफ़ेद मोतिया 50-60 के बाद ही शुरू होता है, पर कई लोगों को बचपन पैदाश से भी हो सकता है और 40 में भी हो सकता है। आप में थोड़ा जल्दी आया, आपने सही टाइम पे बढ़िया किया, अपना ऑपरेशन सफ़ेद मोतिया कराया, बड़ा अच्छा सफ़ेद मोतिया ऑपरेशन टाइम से कराएं, ठीक रहता है। आपने कराया ऑपरेशन के बाद कई बार हम ये कहते हैं कि भी चश्मा लगाने के लोग कहते हैं चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन देने के लिए, पूरा देखने के लिए 1 आध नंबर का चश्मा लग सकता है। तो उसमें एक बार आप डॉक्टर से चेक कराएं और देखें कि चश्मे से करेक्शन पूरा आता कि नहीं आता है। चश्मे से आपका 6/6 चांसेस पूरे आने के हैं, चश्मा आपका नंबर जो लगाएंगे उससे भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आंख के पर्दे की आपकी जांच, रेटिना जांच करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, या कुछ टाइम के बाद जो हम ऑपरेशन करते हैं आँखों का, लेंस लगाते हैं, उसको पीछे झिल्ली होती है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, उससे भी हम एक छोटा शॉट लेजर का लगाते हैं, उससे आपको पूरा दिखेगा। तो एक बार आप नेत्र विशेषज्ञ से आप ज़रूर सलाह लें।
बिल्कुल, जो भी कुछ समस्या है नेत्र जो रोग विशेषज्ञ हैं उनसे ही उनके पास जांच के लिए जाएं। फिलहाल ममता हिसार से भी जुड़ चुकी हैं। ममता जी, आपको आवाज मिल रही है? यस सर, यस मैम। ममता जी, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा छोटा भाई है, 15 साल का है। उसके आंखों में ना पहले सर में दर्द होता था, फिर धीरे धीरे आंखों में होने लगा। अब ना 5-4 दिनों से आंखों में वैसे चपके से लगते हैं। ममता जी, ये चश्मा चेक करवाया भाई का आपने? सर, हमने ना इसकी आंख चेक करवाई थी, उसमें 0 पावर का चश्मा लगा था, और फिर वो 6 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाया था, फिर वो चश्मा उतार दिया गया था। अच्छा, मतलब अब बगैर चश्मे से दिखता ठीक है? नहीं सर, अब बगैर चश्मा की भी दिक्कत होती है और चश्मा से भी दिक्कत होती थी। चश्मे से भी दिक्कत होती थी, अब भी दिक्कत है। तो इसलिए ये है कि एक बार आप उसको बच्चे को दोबारा दिखवाओ आप, और उसका चश्मा हो सकता है उसको सिलेंड्रिकल नंबर लगे, सिरदर्द की जो समस्या बता रहे हैं वो हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको दिखता ठीक है, चश्मे से लगाने से भी कोई फायदा नहीं है, तो हो सकता है आंखों की मसल्स जो होती है वीक हो जाएं। उससे एक्सरसाइज बताते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, वो नेत्रों विशेषज्ञ आपको बताएंगे, तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम जो आंखों में भारीपन होना है या उनको सिर दर्द होना है, ये समस्या इस एज में आमतौर पर कॉमन होती है, वो ठीक हो सकती है। बिल्कुल, तो एक्सरसाइज आप पूरी बॉडी की करते हैं, आंखों की एक्सरसाइज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जानेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरीके से आंखों को हम बचा सकते हैं इस तरीके की समस्याओं से। फिलहाल लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। जी लक्ष्मी जी, अपना सवाल पूछिए आप। सर, मेरी ना बेटी है, मतलब 24 ईयर की। तो उसकी ना पता नहीं आंखों में एक तो लाइट मतलब नहीं सहन कर सकती, और एक सिर में बहुत दर्द होता है उसके। अच्छा लक्ष्मी जी, आपकी बेटी की उम्र 24 साल है? हाँ जी सर। अच्छा, चश्मा कभी चेक करवाया? लगा हुआ 1 नंबर का, अभी भी जांच करवाई। चश्मा तो ठीक है, पता नहीं कोई एलर्जी बताते हैं, ठीक समझ में नहीं आती, कई वो जगह दिखा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जॉब करते हैं या पढ़ती हैं? पढ़ती हैं, वो MCA कर रही है फाइनल में। कंप्यूटर पे ज्यादा तो काम नहीं करते? नहीं, बस वो बुकों में घुसी रहती है, थोड़े एग्जाम वगैरह चल रहे हैं ना आजकल। हाँ। तो बुकों में तो इसके लिए ज़रूरी है कि तो चश्मा ज़रूर जांच कराएं टाइम से, और चश्मे के साथ साथ ये कंप्यूटर पर क्योंकि ना सब्जेक्ट ऐसा है, उनको काम कराना उनके लिए ज़रूरी भी है, तो उसके लिए ध्यान रखें कि कोई भी लुब्रिकेंट ड्रॉप्स या डाल सकते हैं आँख में, और बीच में पलक झपकाते रहें टीवी ये कंप्यूटर काम करते हो, तो उससे आंखों में ड्राइनेस नहीं होती। और बीच बीच में जैसे मैंने पहले ही बताया 20-25 मिनट के बाद थोड़ा कुछ टाइम के लिए गैप दे दें, तो उससे दिक्कत नहीं रहेगी। दूसरा, ये आमतौर पर समस्या जो आप लाइट दिक्कत, ये फोटोफोबिया होता है, तो इसमें भी ये कोशिश करें कि गोगल्स लगाएं जब भी बाहर तेज़ धूप में जब भी जाएं, तो उससे वो डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती सनलाइट, तो उससे वो अब समस्या वो नहीं रहेगी, वो ठीक रहेगी। चश्मा जरूर चेक कराते रहें। तो लक्ष्मी जी, चश्मा चेक कराते रहिए, और बाकी के जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहिए। बताइए हमें क्या कुछ समस्या है, किस समस्या से आप जूझ रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ खुद मौजूद है, बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक और दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आपको आवाज मिल रही है? राजेंद्र जी। हाँ जी। राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा हूँ, आंखों में नखूने बन रहे हैं। राजेंद्र जी, ये जो नखूने हैं, ये इसका जो हमारा सफ़ेद पोर्शन, इसमें जो कंजक्टिवा बोलते हैं, ये थोड़ा आंखों के कोर्निया तरफ बढ़ जाता है। तो कितना आपका बढ़ा हुआ है, थोड़ा है ज़्यादा है? दोनों आंखों में। दोनों आंखों में। तो ये ज़्यादा बढ़ जाए और जब हमारा जो पुतली है इसके आसपास आ जाए, फिर तो ये आंखों में देखने में प्रॉब्लम पैदा करता है। अदरवाइज क्या रहेगी, आपको थोड़ी रेडनेस से आपको महसूस होगी, आपको भारीपन, इरिटेशन, आपको दिक्कत आती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नखूने का छोटा माइनर सा एक प्रोसीजर है, इसको छोटे ऑपरेशन से इसको निकाल देंगे और ये ठीक रहेगा आपको। चलिए राजेंद्र जी, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोग जुड़ रहे हैं, और एक अपील भी हम करना चाहेंगे, जब आप लोग जुड़े तो अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम रखिए, ताकि आप जो सवाल रख रहे हैं उसको हम समझ सके और आपको भी जवाब सही से मिल सके। तो आंखों से जुड़ी जो कुछ भी समस्याएं हैं, चाहे दिखाई ना देना, धुंधला दिखना, ड्राई आई सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन, तमाम चीजें हमने यहाँ पर देखी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे आखिर में, लोगों के लिए, आम लोग जो हैं, किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, क्या कुछ बेसिक चीजें होती हैं? इसमें पूजा जी यही है कि जैसे 5 साल से छोटे बच्चे हैं, वो